जीवन को अच्छा बनाना है, जीवन में कुछ पाना है और कुछ ऐसा कर जाना है कि मेरे जाने के बाद भी मुझे दुनिया याद करे। और बात चल रही है जीवन को सक्सेसफुल बनाने की। सक्सेसफुल पर अपन चर्चा कर रहे हैं और जीवन को सक्सेसफुल बनाना है, जीवन में सफलता नहीं प्राप्त करना है। तो जीवन को सफल बनाने के लिए अपनी बात चल रही है 4 बातों पर। भूल गए या याद है 4 कौन कौन सी बातें? सत्कार्य, साधना, समाधि और सद्गुण। ये बातें हमारे जीवन को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो सत्कार्य बढ़े कि घटे ये देखें। साधना में कमी आई कि साधना बढ़ी। अब कल हमने साधना की बात आप लोगों के बीच में रख दी तो हमारी दीदी आके बोली आपने ऐसा क्यों बोला, आपने ऐसा क्यों बोला, बर्बाद हो गए। हमने कहा प्रतिक्रमण जैसा था पहले वैसा नहीं रहा। तो देखो हम तो इतनी बात बोलते हैं कि अगर पाप थोड़ा करो लेकिन उस गलती को बड़ा हो करके बताओ। समझो बात को, अगर आपको लगता है आप गलत हो तो इतनी सी गलती हो लेकिन उसको इतना बड़ा करके बताओ। इतना बड़ा करके बताओगे तो भगवान भी सोचेंगे कि हाँ भैया निश्चित रूप से ये दुखी तो है अपनी गलतियों को लेकर, अपने पापों को लेकर, इसके आंसू तो आ रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत हैगी, है ना। और सबसे अच्छी बात यह कि आपको बताने से अपना मान, अपने खुद का ईगो कम होता है। सबके बीच में रखने से अपना ईगो कम होता है। एक बार आगम सागर जी महाराज जी और हम लोग ब्रह्मचर्य अवस्था में जा रहे थे। वो हमारे यहाँ अधिकतर मतलब जहाँ हम रहते थे वहाँ आते थे, उनको बहुत अच्छा लगता था आगम सागर जी को। यानी वहाँ हम खेत में साधना करते थे तो आ रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। तो मैंने कहा ये आप सब मुझे क्यों बता रहे हो? बोले नहीं, अपने पापों को सबको बताना चाहिए, जितना पाप हम सबको। ये पूज्य आगम सागर जी के शब्द आपके बीच में रख रहा हूँ। और बोले इतना है उसको इतना बड़ा करके बताना चाहिए। अपने पाप बताते हैं तो उससे कम ऐसा रहता है कि निश्चित रूप से हमारी गलतियाँ और हमारी कमियाँ, हमारे अंदर का जो पाप है उसको हम सबको बचा देंगे। तो उससे हमें डर रहेगा कि मुझे ये पाप करके बताना है, गलतियाँ बताना है। इसलिए निश्चित ये मान के चलना अपने गलत नहीं किया है, छोटे को बड़ा बताया है। लेकिन भगवान तो और अपनी कर्म की श्रृंखला तो जानती ना हमने कितना किया। ज्यादा को नहीं बताना वो गलत है, लेकिन कम को बर्बाद होने। अरे प्रतिक्रमण नहीं किया, ऐसा नहीं, प्रतिक्रमण तो किया है, ऐसा नहीं कि प्रतिक्रमण छोड़ दिया, सामायिक तो करी है, पर वो विशुद्धि से नहीं करी। तो बता दो नहीं करी सो नहीं करी, उसमें क्या बात है। वो नहीं बचा इसलिए कह दिया हमने बर्बाद हो गए। ये नहीं हुआ कि हमने खत्म ही कर दी बात, ऐसा नहीं मानना, ऐसा उसको नहीं समझना। क्योंकि जीवन में सफल होना है तो हमारी साधना में कमी है, उसको हम स्वीकारें। हमारी समता में भी हो सकता है कई बार कमी है, उसको हम स्वीकारें। हमारे सद्गुण जो है वो कम हो रहे हैं, इस पे हमारा ध्यान जाना चाहिए। अगर हमें जीवन में सफलता को पाना है और जीवन को सफल करना है तो जीवन को सफल करने में सत्कार्य बढ़े कि नहीं बढ़े इस पर ध्यान दो। मेरी साधना घटी की बड़ी इस पर ध्यान दो, मेरी समता घटी की बड़ी इस पर ध्यान दो, मेरे गुणों में कितनी बढ़ोतरी इस पर ध्यान दो। तो जीवन में आप निश्चित रूप से, जीवन को आप निश्चित रूप से सफल बना पाएंगे और सभी सक्सेसफुल हो पाएंगे। और सक्सेसफुल का एस कह रहा है सॉलिड फाउंडेशन। याद कर लेना, ये मैं 8-10 दिन तो एक प्रवचन को कम से कम 10 बिंदुओं पर 10-12 का भी 15 दिन खिंच जाते हैं। तो एक प्रवचन 10-12 दिन का हो जाता है। तो ये याद हो जाना चाहिए। इतनी मेहनत से लिखकर आपके बीच में ये परिभाषाओं को खोलता हूँ तो आप कम से उतना याद करके कर लिया करो। क्योंकि एक छोटी सी बच्ची से ही हमें मोटिवेशन बोला था, उसने मैथ्स की परिभाषा बोली थी, मैं भूल गया वो परिभाषा क्या बोली थी, वो उसी से ये दिमाग हमारा चला था। क्या बोली थी परिभाषा उसने? मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। ये मैथ्स की परिभाषा थी, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी। तो हमने कहा ठीक है, अपन इसने मैथ्स से बोला, अपन इससे तैयार करो। क्या बात है ये। तो सॉलिड एस का बोल रहा है सॉलिड फाउंडेशन, मजबूत नींव चाहिए। यू कह रहा है अंडर गो
एग्जामिनेशन अर्थात परीक्षा से हमेशा आपको गुजरना पड़ेगा। सी कह रहा है कंप्लीट डेडिकेशन, आपका संपूर्ण समर्पण चाहिए। सी कह रहा है क्लियर इंटेंशन, क्लियर इंटेंशन यानी आशा स्पष्ट चाहिए। ई कह रहा है एलिमिनेट डिप्रेशन अर्थात खिन्नता को दूर करते चाहिए। एस कह रहा है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन अर्थात दृढ़ निर्णय चाहिए। और फिर एस बोल रहा है सुपरब कोऑपरेशन अर्थात सहकार्य, जबरदस्त सहकार्य चाहिए। फिर कह रहा है एफ कह रहा है फुल कंसंट्रेशन, बिल्कुल एकाग्र, सक्सेसफुल होना है, बिना एकाग्रता के आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। यू कह रहा है अंडरस्टैंड रिस्ट्रिक्शन, परिस्थिति को समझ लें आप। और एल कह रहा है लव फॉर रिस्ट्रिक्शन अर्थात नियंत्रण के लिए प्रेम चाहिए। और अपनी बात चल रही थी क्या पर कल कंप्लीट डेडिकेशन, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। संपूर्ण समर्पण चाहिए। कल इस पर बात करी थी, मैंने आपसे कहा था 100 में से 65 नहीं आए लेकिन 35 नंबर भी आ गए तो भी नौकरी मिल जाएगी। परंतु अगर घर में किसी रसोई वाले को रखना है और 100 में से 65 तो रोटी अच्छी बनाता है और 35 कच्ची बनाता है तो आप उसको नहीं रखोगे, निश्चित मान के चलना, आप उसको बाहर कर दोगे, है ना। मैं एक क्षमा सागर जी का हमेशा उदाहरण मुझे बार बार वो याद आता है कि वो मैं बार बार बोलता हूँ वो उदाहरण, जब भी कच्ची रोटी की बात आती है तो वो उदाहरण मेरे को याद आ जाता है पूज्य महाराज श्री जी का। अशोक नगर में एक बार उनके आहार नहीं हो पाए। आहार नहीं हो, माताओं सुनना ध्यान से, वैसे मैं सुना होगा बहुत से लोगों ने, फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि उनके आहार हुए, आहार नहीं हो पाए, बड़ी मुश्किल से ले दे के उनके आहार हुए। आहार के बाद श्रावक बैठे थे और श्रावक ने कहा कि महाराज जी आज तो आपके बिल्कुल आहार नहीं हो पाए। महाराज जी ने माथे पर हाथ फेरा और फिर बोले भैया मुझे इस बात की चिंता है, मैं तो एक दिन झेल के आ गया लेकिन जिसके साथ शादी हुई होगी वो क्या हो रहा होगा उसका, तो क्या करेगा उसका, उसकी स्थिति क्या बन रही होगी। मुझे कोई उसके ऊपर मैं उससे टेंशन में हूँ। मैंने तो कर लिया, कल मुझे तो मिल जाएगा दूसरा अच्छा। तो माताओं ध्यान रखना, कच्चा मत खिलाना, कच्चे की बात चलिए तो व्यवस्थित रूप से एकाग्रता से भोजन बनाना ताकि जो आपका वो भोजन है वो स्वास्थ्यवर्धक हो। तो आप किसी भी उस बावर्ची को भी, उस रसोई वाले को भी नहीं करोगे। उसके बाद फिर अगला बोला था कोई डॉक्टर, मान लीजिए 85 को ठीक कर देता है लेकिन 15 को दर्दियों को शमशान हो जाता है, उस डॉक्टर के पास भी आप नहीं जाओगे। मतलब क्या हुआ, आपको हर कार्य के लिए सफल, हर एक में कैसा चाहिए, समर्पण है और सच्चा है और सफल है तो ही चाहिए। तो संपूर्ण सफलता अगर आपको प्राप्त करनी, समर्पण चाहिए और उसमें कमजोरी भी नहीं। और क्या बोला था, एक शब्द और बोला था, मन चोरी भी नहीं। बहुत बढ़िया, दीदी ने याद कर लिया। कमजोरी भी नहीं और मन चोरी भी नहीं, दोनों नहीं चाहिए। जब जाके आप जाओगे और काम हो या ना हो, लेकिन अगर आपने मेहनत करी है तो संतोष की अनुभूति जरूर होगी, ये निश्चित मान के लेना। इसलिए जो कर रहे हो लग कर पूरे ध्यान से करो। कल मैं पूजन की बात कर रहा था आपसे और पूजन की बात करते करते मेरा विषय प्रतिक्रमण पर पहुंच गया था एकदम। तो मैंने कल आपको ये जरूर बताया था कि आप जल चढ़ा रहे हो तो इतने गदगद भाव से चढ़ाओ कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निपामते स्वाहा। चंदन अगर आप चढ़ा रहे हो तो ये आवाज अंदर से निकलनी चाहिए कि संसार ताप विनाशनाय, अर्थात संसार का जितना मेरे अंदर गुस्सा क्रोध भरा है, जितना भी अभिमान भरा है, उस सबको मैं स्वाहा करता हूँ। ये परिणाम आपके अंदर आना चाहिए। ये नहीं आ रहे हैं तो मैंने कल भी कहा था क्या हो रहा है, बच्चों का खेल हो रहा है। एक वस्तु को यहां से वहां रख रहे हो, ये आप समझो। तो ये संयोजना क्या है, ये संयोजना हमारा जैन धर्म पूरा साइंटिफिक है, ऐसा नहीं है। मैं आपसे बोलता हूँ गेहूं नहीं चढ़ाए जाते, हमारे यहाँ चावल ही चढ़ाए जाते हैं। हम गेहूं नहीं चढ़ाते हैं, हम बाजरा नहीं चढ़ाते हैं, हम चना नहीं चढ़ाते, हम चावल ही चढ़ाते हैं। कि उसके पीछे भी साइंटिफिक है कि चावल क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि चावल चढ़ाने के बाद वो उगता नहीं है। तो भैया एक एक अर्घ को लिखा हुआ है, वो भाव आना चाहिए ना साइंटिफिक कि भैया हमने चंदन चढ़ाया, अंदर का गुस्सा शांत करने के लिए चढ़ाया। अक्षत चढ़ा रहे हैं, काय के लिए, अक्षय पद की प्राप्ति के लिए चढ़ा रहे हैं। ये भाव अंदर से होना चाहिए, तब कहीं जाकर हम आनंद आ पाएगा। काम मान विनाशनाय पुष्पम निर्पामति स्वा, अंदर की इच्छाओं को समाप्त करना है। मेरी इच्छाएं न्यून होती चली जाए, ए भगवान मैं बिल्कुल भी इच्छा न्यून हो जाऊं, कोई भी अंदर से भावना मेरी ना बचे, ऐसे भाव आने चाहिए आपके।
निश्चित रूप से मान के चलना, ये भाव आपके ऐसे हो जिसके माध्यम से आपको गदगद। एक बार की बात हैगी, वही वैसे बता चुका हूँ मैं, मांगी तुंगी में मैंने प्रवचन में बहुत अच्छे से इसको खोला था, फिर मैं बोल रहा हूँ आपको कि भाव की बात चल रही है तो आपको बहुत अच्छा बताता हूँ। दीक्षा हुई रामटेक में, और रामटेक में जब दीक्षा हुई तो दीक्षा के बाद बहुत सारे महाराज हमारे ही कमरे में, हमारा कमरा बड़ा था तो रुके थे। तो निराकुल सागर जी महाराज जी हैं, खरई के आपके पास के हैं, वो भी हमारे साथ थे। हम सब स्वयंभू करते थे, वो स्वयंभू नहीं करते थे। तो एक महाराज जी ने कहा, महाराज जी ये आवश्यक ही नहीं पालते हैं। आचार्य श्री ने कहा है स्वयंभू करना चाहिए, और स्वयंभू नहीं करना, नहीं करे छोटा कर ले, आदिम तीर्थंकर वाला कर ले, अगर मान लो उनका बड़े में मन नहीं लगता है तो ठीक है। उनकी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनसे, और फिर धीरे से मैंने कहा भैया सामायिक में मना नहीं है, आवश्यक सामायिक भी, लेकिन स्वयंभू जरूरी है, आपको स्वयंभू करना चाहिए। हमारा आवश्यक होता है 6 आवश्यकों में वंदना और स्तुति, स्तुति में 24 भगवान की स्तुति होती है। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, और वास्तविकता में उस जवाब से मैं भी प्रभावित हुआ, और प्रभावित होने के बाद मैंने भी उसको फॉलो अप किया। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने जो बात बोली वो बड़ी काम की बोली। बोले महाराज जी मैं जो करता हूँ वो तल्लीनता से करता हूँ, क्योंकि जो अच्छी चीज़ होती है मैं उसको शेयर करता हूँ, जो मैं मन लगा करता हूँ। बोले स्वयंभू का अर्थ ही मुझे पल्ले नहीं पड़ता है संस्कृत का, तो फिर बोले मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोग जब स्वयंभू करते हो तो मैं वहीं अंदर बैठे हुए, हाथ मेरे जुड़े नहीं होते, आंखें बंद होती है, और मैं उतनी, और बल्कि आपसे ज़्यादा देर में स्वयंभू करता हूँ। क्या बोले, आदिनाथ भगवान की स्तुति करता हूँ मन ही मन। आदिनाथ भगवान कैसे थे, उनसे क्या मिलता है, वो सब भावपूर्वक करता हूँ मैं। अजितनाथ भगवान पे आ जाता हूँ, मतलब उन्होंने ऐसा उपदेश दिया, ये दिया, और उनके चरणों में भगवान ऐसा, अजितनाथ ये भगवान आप क्या है, आपको आप कोई नहीं जीत पाया है, आप महान, ऐसे एक एक करके मैं स्तुति करते चलता हूँ। बोले मेरा मन इतना लगता है उसमें, इतना लगता है, मेरा आपके स्वयंभू मन नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है सिर्फ संस्कृत पढ़ रहा हूँ मैं, तो उसमें मेरे भाव नहीं लगते हैं, बस सिर्फ पढ़ रहा हूँ, मेरे भाव का समर्पित हुए, मुझे पल्ले ही नहीं पड़ा कि स्वयं भुवा भूत हितेन भूतले क्या अर्थ होता है, उसका क्या भाव हो रहे हैं। जब बोले मेरे भाव ही नहीं हो रहे तो मैं उसको क्यों पढ़ूं, बोले ये अपने आप को धोखा देना नहीं हुआ। मैंने कहा बात तो सही बोल रहे हैं। मैंने कहा भले ही छोटा साधु है, नया साधु है, लेकिन बात एकदम पक्की बोल रहा है कि हमें पता ही नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं और उसका क्या अर्थ होता है। तो मतलब क्या ऐसी भक्ति करने से, मतलब ऐसा नहीं कर रहा हूं, नहीं तो आप लोग सब छोड़ दो कि हमें करना ही नहीं भक्ति, नहीं पड़ेगा, लेकिन उसी का हिंदी अनुवाद आ जाएगा तो हजारों गुना पड़ेगा, नहीं तो कल को आप सब बंद कर दो कि पल्ले ही नहीं पड़ता। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, पर वास्तविकता में उससे हम बिल्कुल अंदर तक समर्पित हो जाएंगे। तो वो इस प्रकार से एक एक बोले संभवनाथ भगवान की मैं स्तुति करता हूँ तो ये बोलता है भगवान आपने हर असंभव कार्य को संभव किया, मेरे जीवन में कोई ऐसा असंभव कार्य नहीं होना चाहिए। जो रोज रोज नए नए भावों से भक्ति करता हूँ महाराज जी में, हर एक दिन हे पांचनाथ भगवान आपने इतना उपसर्ग सा है, मेरे अंदर इतनी ताकत देना कि आज मैं कोई ना कोई उपसर्ग हूँ, मच्छर काटे तो भगाऊँ नहीं, अंतराय आ जाए तो विकल्प नहीं करूँ, कोई मुझसे कुछ कह दे तो उसको सहन करूँ। महावीर भगवान पे इसी प्रकार से हर एक भगवान की कोई ना कोई स्तुति नाम से जोड़ता हूँ। हे धर्मनाथ भगवान आप ऐसे आपने धर्म का प्रवर्तन किया है, मेरे माध्यम से इसी प्रकार के धर्म की प्रभावना हो ऐसा। हे मुनीश्वरनाथ भगवान क्या है मुनीश्वर, आप सबकी शनि दूर करते हो, शनि की बाधा कहते हैं दूर करते हो, बस मेरा शनि कुछ मत करो, आप तो मुझे जो है मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाते हो। ऐसे एक एक भगवान से मैं बात करता हूँ, रूबरू होता हूँ। क्या होता हूँ? रूबरू होता हूँ एक एक भगवान के साथ। बोले बड़ा आनंद आता है मुझे। बोले और बोले आप कितनी देर में स्वयं करते हो? मैंने कहा हम 25 से 30 मिनट। बोले मेरा 1 घंटे चलता है। बोले मेरा 1 घंटे स्वयंभू चलता है। मेरे को भी बड़ा आनंद आया। तो जब भी मुझे ऐसा लगा तो फिर मैंने भी इसी प्रकार से स्वयंभू प्रारंभ किया। तो मैंने पहला प्रयोग कब किया? जब भी 24 मिली, 24 मतलब 24 भगवान मिले, बस बैठ गया, कायसर किया, 2-3-4 मिनट स्तुति करी, नमोस्तु किया, और फिर हर एक में। तो मैंने मड़िया जी में ऊपर की 24 से इसको प्रारंभ किया। मतलब खुद का मैं अपना बता रहा हूँ कि 24 से प्रारंभ किया। वहाँ मड़िया जी में ऊपर 24 भगवान है। अगर कोई मड़िया है तो बैठी तो 24 भगवान है ना ऊपर, बस वहाँ प्रारंभ किया। तो मैंने पाया कि वास्तविकता में एक एक भगवान को कायसर के बाद आंख बंद कर स्तुति करी, फिर नमोस्तु किया, आनंद ही लगा। 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगा 1 घंटे 35 मिनट लगे उस स्वयंभू और उन 24 भगवान की स्तुति करने में। तो मुझे लगा सचमुच में असली स्वयंभू मैंने किया भावपूर्वक, एक एक भगवान को अपने भावों से। भाई अगर वहां पर समुद्रभद्र भगवान ने क्या किया? अपने भाव प्रेषित किए, आप भी अपने भाव प्रेषित करो ना। क्या बात है, आप भी इस प्रकार से स्तुति करो, इसका आनंद लेके तो देखो। एक पूजन अपनी बना के करो। आप एक पूजन मैं ही बनाऊंगा
क्यों जल चढ़ा रहा हूं, गदगद भाव से स्तुति करो अपने खुद की। ये मतलब ये मत सोचो कि वो मतलब नहीं लाइनें हो और वही पूजन होती है, नहीं, भावों के साथ भी पूजन होती है। उसके बाद जल चढ़ाओ, उसके बाद चंदन चढ़ाओ, उसके बाद अच्छा चढ़ाओ, आनंद आ जाएगा। सच कह रहा हूँ, एक पूजन करके तो देखो, मैंने ऐसा स्वयंभू करके देखा, और मैं तो बता रहा हूँ जहां मुझे जो अच्छा लगता है उसको एक्सेप्ट करता हूँ, और जो मुझे, और उसका नाम नहीं छुपाता हूँ, नहीं तो निंदाओं का दोष लगता है। किसी से कुछ अच्छा मिला है उसको एक्सेप्ट करो और उसका प्रचार प्रसार करो, उसका नाम भी बताओ, ताकि अपना ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम बढ़ेगा, है ना। तो छोटे है तो क्या हुआ। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा, मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूँ। आप 24 भगवान की स्तुति, हम 24 भगवान की स्तुति करते हैं, आप पूजन कर लो। आपका आवश्यक पूजन है, हमारा स्तुति है। मैं पूजन मेरी आवश्यक नहीं है, मैंने स्वयंभू की स्तुति करी है। ऐसे आप एक बार अपनी खुद की पूजन बनाकर भक्ति करना, एक बार खुद का विधान बनाकर करना। विधान की अर्घ वही शांतिनाथ विधान, अर्घ वही बोलना, लेकिन अपनी भाव समर्पित करना। अपने भावों को समर्पित करके एक विधान करने का प्रयास करना, अपने भाव समर्पित करके एक पूजन करने का प्रयास करना। फिर आपको लगेगा कि पूरे से लगकर मैंने वो भक्ति करी है, पूरे से अंदर से मैंने एक चढ़ाया आएगा। अच्छा सच बताओ आप, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप पूजन करते हो, पूजन में क्या लिखा, उसका क्या अर्थ होता है, पता है आपको? नहीं। लगता है कि मैंने कर तो लिए, लेकिन क्या कहा गया है, हमें वो शास्त्रीय भाषा ही समझ में नहीं आती है। पूरा एक गा लेते हैं हम, बजा लेते हैं हम, स्तुति कर लेते हैं हम, नहीं, बिल्कुल नहीं। वास्तविकता में गदगद भाव तो वो होते हैं जो हम उसको समझकर करें, समझने के बाद आनंद ही अलग आता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये चीज़ समझने की भाव पूर्वक, एक आचार्य श्री जी ने कहा कि हम एक एक को भाव पूर्वक करना चाहिए। तो जब भाव पूर्वक करते थे हम, तो भावों को मैंने सबसे पहले अपने आवश्यक किया है देव वंदना, ठीक है ना। अब देव वंदना के भावों को मैंने रटा, संस्कृत से हिंदी किया। जैसे प्रतिक्रमण को मैंने कल आपके बीच में शेयर किया था कि मैंने प्रतिक्रमण का हिंदी किया, और हिंदी करने के बाद अभी भी वो इतना रटा हुआ है, अगर एकांत मिल जाए और भावपूर्वक प्रतिक्रमण करूं तो 40-45 मिनट प्रतिक्रमण में लगेंगे, एक एक भाव बिल्कुल ऐसे। और 52 गजा में आपको बता रहा हूँ, 52 गजा का ये मैंने प्रतिक्रमण को वहां रटा, और रटने के बाद अपनी खुद की बात शेयर कर रहा हूँ। क्या हुआ, अब वहां आहार करने गए हम, आहार करने गए, तो अब मान लीजिए आहार करने गए, है ना, जो किया मैं आपको आपके बीच में रख रहा हूँ। तो उसमें वहाँ पर एन दिया, बेन दिया, तो ऐसे 32 तक हैंगे। अब मुझे ग्रास लेना है 16, तो एक ग्रास लेना, और एक ग्रास लेने के बाद जो आया हैगा, मान लीजिए 1200, 1300, 1500, 1500, 1600, 1700, 1800, 19 नाह जनसु, 20 असमाई ठाने सु, 20 असमाधि के स्थान। मतलब मैं बता रहा हूं आपको, अब 20वां ग्रास लिया, वो 20वां ग्रास में उस 20 असमाधि स्थान को मैं याद करता था। कौन कौन से 20 स्थान? 21 संबलेशु, अब 21 संबल कौन से, उनको याद करता था। जितनी देर में वो 21वां ग्रास मैंने लिया है, उतनी देर में मैं उस 21वें ग्रास में 21वां संबलेशु को याद करता था। फिर 22 परिशेषु, अब 22 परिचय को 22वें ग्रास में याद करता था। तो ये इतना आनंद उस 52 गजा के आहार में आता था, उस पूरा प्रतिक्रमण भी करता था और आहार भी करता था। 24 मतलब 23 पूरा आनंद ही अलग आता था। तो मुझे लगता था कि सचमुच में ये आनंद आ रहा है। मैं आपसे ऐसे ही कह रहा हूँ, आप भी अर्थ याद कर लो, अर्थ याद वही पूजन है। छोटी करो, कम करो, आप ज्यादा मत करो। विनय पाठ का अर्थ याद कर लो। आप विनय पाठ में इतना छुपा है, उसका भाव पूर्वक आप कर लोगे तो पूजन करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि विनय पाठ में सब कुछ हो जाएगा। ये मान के चलना, ये इतनी उसमें हैगी। देव शास्त्र गुरु की पूजन मेरे को सबसे अच्छी लगती थी। हालांकि सब लोग बोलते थे क्या करता है ये, अच्छी नहीं, लेकिन मुझे वही अच्छी लगती है, केवल रवि किरणों से है। क्या हुआ, अच्छी। आप उसको भावपूर्वक करना। उसकी जयमाला ऐसी हैगी कि जयमाला में आनंद आ जाता है, ऐसी वो जयमाला आएगी। आप करो, लेकिन उसको भावपूर्वक करो। एक एक शब्द झलकना चाहिए, एक एक लाइन आपके अंदर उतरना चाहिए। तो ऐसी पूजन आप करोगे तो मैं मानता हूं आपका असली जीवन है। नहीं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, ब्लेम कर रहे हो अपने साथ, चोरी हो रही है आपका। इस द्रव्य को उस थाली में आपसे पटक रहे हो, पटकने का ही काम चल रहा है। बोलो, आप पाप स्वीकार करो अपना। मैंने किया ना स्वीकार कि मेरा प्रतिक्रमण बर्बाद हुआ, आप भी स्वीकार करो कि हम भी अपनी पूजन कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं अपनी। सिर्फ सामान पटक रहे हैं, यहाँ से वहाँ डाल रहे हैं, उसका अर्थ नहीं आ रहा है। नैवेद्य क्यों चढ़ा रहे हैं?
अरे भूख शांत हो जाए इस भावना से हम नैवेद्य, ऐसा हुआ कि ये भगवान ये नैवेद्य चढ़ा रहा हूं, अब भूख नहीं लगे मेरे को, ऐसी ताकत मेरे अंदर दे देना कि भूख ही नहीं लगे, मैं एक आहार को उपवास कर लूं, दो उपवास एक आहार कर लूं, इतनी ताकत दे देना, ऐसे भाव आया आपके? बता तो दो। का मतलब इतने साल हो गए नैवेद्य चढ़ाते चढ़ाते आपको। ये मोह अंधकार विनाशना है, मेरा मोह खत्म हो जाए अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से। अब बार बार बोलोगे तो मोह खत्म होगा ना, या अपने मायके से मोह खत्म हो जाए, ये बोलो तो कि ये मोह खत्म हो जाए। आप दीप तो चढ़ा रहे हो लेकिन मोह खत्म करने की बात कर रहे हो कि नहीं? कभी ऐसे भाव आया कि मेरा मोह खत्म हो जाए, इस भाव से मैं मोह अंधकार विनाशना दीपम निर्पामती स्वाहा कर रही हूं, कर रहा हूं। कोई है ऐसा बिरला कि बिल्कुल एकदम अंदर से भावपूर्वक मैंने इस प्रकार से किया है? बोलो तो। नहीं किया। आप करते हो? करते तो बहुत अच्छी बात है, दोनों हाथ से आशीर्वाद। आपने अपना भला किया, अगर आप इस प्रकार से कर रहे हो तो ध्यान रखना। मैं तो इतनी बात बोलता हूँ, जो करता है ना वो उसी में, उसको कभी नींद या उसको कभी आलस या उसको अभी ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप नोट गिन रहे हो, नोट गिन रहे हो तो नोट गिनते हुए कभी कोई व्यक्ति सोया है? कोई एक आध व्यक्ति बता दे नोट गिनते हुए। राजेश जी सो गए क्या आपको नोट गिनते हुए दुकान पे? अरे राजेश भैया काहे झूठ बोल रहे हो, आज तक कभी नोट गिनते गिनते कोई व्यक्ति नहीं सोया है। ठीक है ना? तो नोट अपने आप नींद भगा देते हैं। बस जैसे नोट बड़ी व्यवस्थित रूप से गिनते हो आप, बिल्कुल गिनती 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हो, ऐसे ही जितनी तल्लीनता से नोट गिनते हो उतनी तल्लीनता से पूजन कर लो, आनंद आ जाएगा। सच में आनंद आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर आया, कोई ग्राहक आया, और ग्राहक को आप कितने अच्छे से मैनेज करते हो, है ना? बहुत अच्छे से बात करते हो, वो क्या मांग रहा है उसको वो देते हो, बहुत अच्छे से जैसा वो बोलता है उसी प्रकार से उसकी उस इच्छा को पूरा करने का प्रयास करते हो। जितने अच्छे से ग्राहकी करते हो उतने अच्छे से भगवान की पूजन कर लो आप, उतनी तल्लीनता से पूजन कर लो आप कि हम काय के लिए क्या चढ़ा रहे हैं। तो सच में पूरे नंबर आपके आ जाएंगे और आपको असली आनंद आ जाएगा। हर एक का अर्थ होना चाहिए जैसे मोहन का। ऐसी अष्ट कर्म रहना है, धूपम निर्पामती स्वाहा, 8 कर्म का स्वाहा हो जाए, ये होना चाहिए भगवान। वहाँ भाव होना चाहिए ज्ञानावरणी कर्म ये हो जाए, दर्शनावरणी कर्म ये हो जाए, मेरी वेदनी कर्म छे हो जाए, मेरा मोह, ये एक एक आना चाहिए। अष्टकर्म रहना तब तो हो पाएगा, नहीं तो कहाँ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। महामोक्ष फल होता है ना, क्या काय के लिए चढ़ाते हो आप? मोक्ष फल प्राप्त करने के लिए। तो मोक्ष की भावना वहां पर लगनी चाहिए। मोक्ष ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, अंदर के राग द्वेष मोह कषाय को छोड़ने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये होना चाहिए। अनर्ग पद प्राप्त है। अनर्ग पद यही होता है, वो पद ऐसा होता है कि जो भगवान के बाजू में बिठा देता है, वो अनर्ग पद होता है। मैं इतना ही, आज आप लोग बोल रहे हो तो मैं आपको यही नियम देता हूँ, ठीक है ना? नियम तो रोज देना ही है, अभी नियम की बारी आ ही जाएगी। तो नियम आपको मैं यही दे रहा हूँ। क्या नियम दे रहा हूँ? कि कम से कम 7 दिन में, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलूँगा रोज तो शायद रोज नहीं हो पाएगा, हफ्ते में 1 दिन संडे टू संडे कर लो या कभी भी कर लो, लेकिन पुस्तक की पूजन नहीं करना है, अपनी बनाकर पूजन करना है। पुस्तक को रख देना बंद करके, मतलब विनय पाठ पढ़ लेना, इतना कर लेना। उसके बाद जल चंदन अक्षत तो आपको आता ही है, ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय जन्म मृत्युनाशना जलम नृपामते स्वा, इतना तो आता होगा ना? इतना तो मेरे ख्याल से सब कर लेते हैं, बामोरा के लोग धर्मात्मा इतने तो। फिर पुस्तक बंद कर देना और फिर उसके बाद एक एक अर्घ को आपको चढ़ाना। हफ्ते में 1 दिन ज्यादा हो रहा है, महीने में 1 दिन कर दूं, बोलो क्या करना? जितना आप बोलोगे, लेकिन करना है, आनंद लेना है इसका। बोलो 8 दिन में 1 बार करनी होगा, बोलो तो सही। 8 दिन में 1 बार खुद की पूजन बनाकर भक्ति करना है हमें, ठीक है ना? खुद का अर्घ तैयार करना, खुद का जल, खुद का अक्षत, खुद का चंदन, खुद का पुष्प, अपने भावों का सुमन चढ़ाना है और अपनी खुद की स्तुति तैयार करके भगवान के साथ एकमेक हो जाना है, भगवान के साथ लीन हो जाना है। आप एक बार मेरे हिसाब से पूजन करके देखना, आपको सच में आनंद आ जाएगा। जैसे मैंने कल कहा था ना कि जब नहाने के बाद हम प्रशस्त हो जाते हैं, ऐसा लगता है हाँ पूरी थकान निकल गई। ऐसे ही जब आप ये भक्ति करोगे ना, ऐसी मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे पूजन करोगे, आपको लगेगा वाह क्या विशुद्धि बढ़ी है। सचमुच में आज हमने 100% भक्ति करी है। और फिर आपको लगेगा बाकी 6 दिन में अपने आप को धोखा दे रहा हूँ, अपने आप को छल रहा हूँ,
मैं अपने आप के साथ चोरी कर रहा हूँ। कर तो रहा हूँ लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ और समर्पण के साथ नहीं कर रहा हूँ। और हो सकता है कल को ऐसा मौका आ जाए कि आप सब पूजन ही बंद कर दो और ऐसे ही पूजन प्रारंभ कर दो, आप फिर ऐसी ही भक्ति आप प्रारंभ कर दो। मना थोड़ी, उसमें क्या बात है। अपने अपने भावों से भक्ति कर सकते हैं आप, अपने अपने भावों के माध्यम से आप स्तुति कर सकते हैं आप, तो उसका एक अलग ही आनंद आता है, उसकी एक अलग ही अंदर से उत्साह आता है। उसके बाद और अगर वास्तविकता में आप लोगों से मैंने एक ये पूजन की तो बात कर ही ली, कल प्रतिक्रमण की बात भी कर ली थी, उसी प्रकार मैं आपसे कह रहा हूँ कि और भी आवश्यक हमारे जैसे प्रतिमाधारी लोग भी बहुत सारे बैठे हैं सुन रहे हैं, तो कम से कम हमारी एक सामायिक तो कम से कम अच्छी हो जाए, 3 में से 1 हो जाए, नहीं तो 8 दिन में से एक सामायिक अच्छी हो जाए। उस सामायिक में हम क्या करें 48 मिनट, क्योंकि हमको संपूर्ण समर्पण चाहिए ना, 48 मिनट हम हिलेंगे नहीं, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन 48 मिनट हम 3 चीजें आपके हाथ में नहीं है, लेकिन 2 चीज आपके हाथ में। अच्छा श्री कहते थे कि 3 चीजें होती हैं, 3 में 2 आपके हाथ में, 1 आपके हाथ में नहीं है। एक कर्म का उदय है, बाकी 2 पुरुषार्थ से आप अपने आप को कर सकते हो, तीसरे में भी पुरुषार्थ कर सकते हो, लेकिन तीसरा पुरुषार्थ जो है गौण हो जाता है कर्म के आगे। 3 चीजें बताओ, 3 कौन कौन सी? मन, वचन और काय। बोले हम पुरुषार्थ करेंगे तो वचन को भी हम गुप्त रख सकते हैं, वचन गुप्ती भी पाल सकते हैं, और हम अगर प्रयास करते तो काय को भी स्थिर कर सकते हैं। बस एक मन ही है जो कर्म के कारण हम स्थिर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो वचन और काय पर काम कर लेगा उसका मन भी आज नहीं तो कल स्थिर निश्चित रूप से होगा ही होगा। तो मैं आपसे इतना ही बोल रहा हूँ कि 8 दिन में भले एक सामायिक, एक अच्छी सामायिक कर लो, 8 दिन में एक अच्छी पूजन, लेकिन एक अच्छी पूजन कर लो। इस पूजन से आप अपने जीवन को अच्छा और महान बना लोगे, इस एक सामायिक से आप अच्छा महान बना लोगे। और 8 दिन में कर लो, लेकिन एक प्रतिक्रमण भाव पूर्वक कर लो, एक एक अर्थ आना चाहिए उस प्रतिक्रमण का। जो माताएं प्रतिमाधारी हैं उन लोगों से कह रहा हूँ, बाकी आप लोग तो प्रतिमाधारी है ही नहीं और प्रतिक्रमण करते ही नहीं है, आपको तो बस पाप करना है, बाकी पाप की क्षमा याचना करना ही नहीं है। तो फिर भी अगर जो प्रतिक्रमण छोटा आलोचना पाठ ही पढ़ लो, पर उस आलोचना पाठ के साथ भी एक एक लाइन में क्या लिखा है अंदर से हाथ उठाए होना चाहिए, तब कहीं जाकर आनंद आएगा। हफ्ते में 1 दिन अच्छा प्रतिक्रमण, हफ्ते में 1 दिन अच्छी पूजन, हफ्ते में 1 दिन अच्छा मेडिटेशन हो सकता है। ये मतलब अभी तक अच्छा, बिल्कुल अभी तक अच्छा कर ही नहीं रहे हो आप, खुली बात है कि जो है सो है कि नहीं? सही है तो हाँ तो करो। हाँ हमारे जी अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को, इतने दिन से धोखा ही देते आए हैं, इसलिए कल्याण हमारा नहीं हो रहा, इसलिए हम भटक रहे हैं और अटक रहे हैं। हमको भटकने अटकने को दूर करना है, तो 8 दिन में एक अच्छा प्रतिक्रमण करेंगे, 8 दिन में एक अच्छी सामायिक करेंगे, 8 दिन में एक अच्छी पूजन करेंगे, जिससे हमारा जीवन बहुत महान और उत्कृष्ट बन जाएगा। संपूर्ण समर्पण के साथ, संपूर्ण लग के अपने आप को तन्मयता से करेंगे। असाता कर्म का खूब तीव्र उदय था और आचार्य श्री जी को अपने गुरु पर बहुत श्रद्धान था। जैसे हम भी अपने गर्व से कहते हैं कि हमें भी अपने गुरु पर पूर्ण श्रद्धान है, कि बस जब भी कुछ होता है हम उनको याद कर लेते हैं, गुरुदेव आओ रास्ता दिखाओ, कुछ कर दो, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। दोनों श्रावक रेनवाल ग्राम में पहुंचे संग सहित, और वो 2 गुलाब चंद जी गंगवाल और रतन चंद जी गंगवाल दोनों के दोनों वहाँ पहुंचे। उन्होंने आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री ने कहा अरे भैया अब इतने बड़े गुरु बैठे, उनसे जाओ, उनसे आशीर्वाद लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनका हाथ रखवा लो अपने मस्तक पर, सब ठीक हो जाएगा। बोले ठीक है। अब सुनना, वो दोनों एकदम सत्य बता रहे हैं। वो दोनों श्रावक पहुंचे, कौन? गंगवाल जी। कौन से? रेनवाल ग्राम में गुलाब चंद जी और रतन चंद जी गंगवाल। और उन्होंने निवेदन किया, और ज्ञान सागर जी तो दयालु थे ही, कृपालु थे ही, उन्होंने अपने हाथ से गंधोदक लगाया। और वो 1 दिन लगाया और 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे करके लगातार उनको 10 दिन तक गंधोदक पूज्य महाराज जी से उन्होंने लगवाया। और लगवाने के बाद हुआ ये कि 10 दिन में वो कुष्ठ रोग जो दवाई ठीक नहीं कर पा रहे थे, पूज्य आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज जी कि उस गंधोदक लगाने से ठीक हो गया, आप मानना। और वो कुछ नहीं करते थे, ओम करते थे और गंधोदक लगाते थे, ओम करते थे और गंधोदक लगाते थे। वही संस्कार आचार्य श्री जी के अंदर है, और वही मेरे पास भी है कि मैं भी अगर मान लो कोई कहता है तो गंधोदक, भले 5 मिनट आहार में लेट हो जाऊंगा, हो सकता है मेरे गंधोदक देने से या गंधोदक लगाने से कुछ उसका भला हो जाए, उसका भला हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। उनको विश्वास, जब श्रावक ठीक हुआ उन्होंने कहा, तो उन्होंने यही कहा, तो देखो ये मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु चमत्कारी है, उनके
के आशीर्वाद से हुआ है। तो उन्होंने कहा आप नहीं बताते तो हम जाते नहीं। बोले हाँ, वो तो मेरा कुछ नहीं था, तुम्हारा पुण्य था इसलिए तुम वहां तक पहुंच गए, मैं तो निमित्त मात्र था। ऐसा गुरुजी कभी अपने पे नहीं लेते हैं, हमेशा क्या करते हैं, आपका पुण्य था और आपके पुण्य से आपको मिला। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की।